नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सीसीएस वाला 2018 से पिस रहा है ग्रुप डी की भर्ती को लेकर। समय समय पर इनको परेशानियां मिलती रहती है और जो है यहाँ पर बच्चे का संतुलन बिगड़ता रहता है। अगर 2018 की बात करूँ, आईटीआई नॉन आईटीआई का जो हंगामा हुआ था, इसकी वजह से सीसीएस वालों को भी नुकसान हुआ कि हमारा जो शेड्यूल है वो किस तरीके से होगा, कैसे चीज़ें आगे चलेगी। बच्चा वहाँ पर भी परेशान हुआ। 2019 की बात करूँ तो डिपार्टमेंट ने जो आप लोगों का यहाँ पर एक बार रखा था कि इस टाइम पीरियड तक यहाँ पर जो है आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए, वो बच्चों का कंप्लीट नहीं था। उससे भी बच्चों को परेशानी हुई। अगर 2024 की बात करूँ, चाहे आप फॉर्म ले लो, चाहे आप वैकेंसी का काउंट ले लो, चाहे आप आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई का केस ले लो, आप ये जो नया केस हुआ है ये ले लो, इस टाइम पर भी आप लोगों को परेशानी हुई। 2026 की जो भर्ती आई है उसमें वैकेंसीज का काउंट आप लोग देख सकते हैं। सीसीएस के हाथ में 4400 के आसपास वैकेंसी आ रही है। सीसीएस को इस टाइम पर भी परेशानी हुई, यानी कि सीसीए को एक परेशानी का पुतला बना दिया गया है और जिस संतुलन से इनको चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अब जो आज का केस है ये तेलंगाना साइड से है और ये हो चुका है। आपको पहले मैंने अपडेट दे दी थी, लेकिन अब बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जी क्या है, क्या होगा इससे, रिज़ल्ट में कितनी देरी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हालांकि मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर नहीं प्रोवाइड कर पाया ड्यू टू सम इशू। और अब जो कहानी है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग टेंशन दिमाग से निकाल दो। ये जो बदलाव आप लोग सोच रहे हो कि बदलाव हो जाएगा, ये बदलाव बहुत मुश्किल है। ट्रूली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें डीजीटी की गलती है, कई बच्चे बोल रहे हैं रेलवे की गलती है। मेरा क्या पक्ष बोलता है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसमें डीजीटी का कोई फॉल्ट नहीं है। रीज़न, क्योंकि डीजीटी ने जो बदलाव किए थे इससे बच्चों को ही सुविधा हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सारा खेल डीजीटी पे पलट दिया गया और डीजीटी की मिस्टेक डाल दी। लेकिन इसमें जो गलती है वो रेलवे की है। रेलवे को ही जो मार्क्स का क्राइटेरिया था, जो पुराने अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं 2020 से पहले, उन बच्चों के मार्क्स को थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए था इतने परसेंट से। लेकिन रेलवे ने अपनी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लगातार रेलवे को ईमेल किए गए, नोटिफिकेशन भेजे गए, लेटर्स भेजे गए, लेकिन रेलवे ने इस चीज़ को नहीं सुना। दूसरा पंगा इन्होंने नॉन रेलवे जो सीसीएस वाले हैं उसका भी डाल दिया। उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हो रही है, कोई किसी प्रकार का केस नहीं हुआ है। अगर वो होता तो और भी अच्छा होता। यहाँ पर जो कट ऑफ बढ़ने वाली है सीसीएस की वो बढ़ती नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, जो चीज़ हुई है वो आपके सामने मैं बता देता हूँ। खेल आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये केस है, केस के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ अच्छे तरीके से। डेट्स हैं आप लोगों के सामने, ठीक है, ये डेट्स हैं। और अब केस इस लेवल पे आ गया है कि बच्चों के दिमाग का जो संतुलन है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि सर क्या है कहानी, एक बार क्लियर कर दीजिए। तो भाई देखो कहानी क्या है, कहानी आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। ये आप पढ़ो, ये प्रोसीडिंग शीट है। इसमें स्टे का कोई स्पेशल जिक्र नहीं है, लेकिन बस ये बोला गया है कि 15/4/2026 तक डिपार्टमेंट जो रिज़ल्ट नहीं निकालेगा रेलवे ग्रुप डी का, जो पहले भी नहीं आना था। उम्मीद नहीं थी कि रिज़ल्ट आपका हो जाएगा। मेरे को यही उम्मीद थी कि रिज़ल्ट जो है आपको अप्रैल एंड या फिर मई में देखने को मिलेगा, वो चीज़ आपकी नहीं होनी थी। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है देखो, लैंड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर दिस डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड द रिटन इंस्ट्रक्शंस बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट 1 वेयरइन इट इज स्टेटेड एंड पैराग्राफ नंबर दिस डेट that respondent number 1 has no role to play on framing recruitment rules। ठीक है, ये सारा जो दामोदार है वो डीजीटी पे डाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिसी बाय मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, लैंड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 सीक्स टू फाइल काउंटर एफिडेविट। अब ये बोल रहे हैं कि लिस्ट ऑन 15/4/2026 until then there shall be an interim direction to third respondent not to declare the computer based test results pertaining to centralized notification this। यानी कि जो 24 की भर्ती थी इसका रिजल्ट 15/4 तक ना आए, ये जो है यहाँ पर इस नोटिस में कहना है।
then counsel for the petitioner is permitted to implemented in panel the concerned party in the मीन टाइम। ठीक है, यानी कहानी क्या कहती है कि 15/4/2026 तक आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आएगा। कहानी आपकी क्लियर होगी 15/4 को, 16/4 को हो सकता है कि आपके सामने आउटपुट हो जाए, और कहानी ये 10-12 दिन की आपके सामने कहानी है, उसके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप ये भी भली बात ही जानते हैं कि 10th+ ITI का जो रूल था, मतलब कि नॉन ITI वर्सेस जो है ITI वाला, कि इसमें ITI वाले रहेंगे या फिर नॉन ITI वाले रहेंगे, कितना बड़ा केस था वो आप खुद ही जानते हैं। उससे कोई आउटपुट मिला? हाँ, ये जो है ये तेलंगाना साइड से किया हुआ है। वहाँ का किस तरीके से चलेगा, जो आप लोगों का कोर्ट है, कोर्ट जो है हाई कोर्ट किस तरीके से चीज़ों को रखेगा, क्या चीज़ें आपके सामने आएगी, ये 15 या 16 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना है, मैं आपसे यही बोलूँगा, बेकार की चीज़ों पे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, इससे आप लोगों का ही दिमाग का संतुलन बिगड़ेगा, आपको ही थोड़ी परेशानी होगी। तो बेटर होगा कि आप लोग जो है पेशेंस रखें। 15-16 तारीख को आप लोगों को आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इसका जवाब आपके सामने क्या आया। मेरे पास जो सवाल आ रहे थे मैंने जितना पॉसिबल था आपको जवाब दे दिया। बाकी नॉन रेलवे CCS वालों का हटने वाला जो सीन है भाई बहुत मुश्किल है। सारी चीज़ें डिपार्टमेंट DV के टाइम पर ही करेगा, और DV के टाइम पर करेगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। असली जो केस है मेरी नज़र में वही होना था, असली जो केस है वो नॉन रेलवे CCS वालों को हटाने वाला होना था, लेकिन केस हुआ किस चीज़ का आप लोग जानते हैं। सारे जितने भी पुराने अप्रेंटिस वाले छात्र हैं तेलंगाना के, उन्होंने किया है, और 2018-19 में उनकी नौकरी नहीं लिख पाई। रीज़न पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन 2024 की भर्ती में पूरी अपनी जान लगा रहे हैं कि उनके मार्क्स बढ़ जाए और उनको नौकरी मिल जाए। बाकी लेट्स सी क्या होता है, आगे कोई अपडेट आती है तो आपको जानकारी देते हैं।